हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, क्या आपके पोर्टफोलियो में दो या दो से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपने अपनी तरफ से मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स परचेज करके आपने डाइवर्सिफिकेशन कर दी और आपने अपने रिस्क को मिटिगेट कर दिया, लेकिन व्हाट इफ मैं आपको बोलूं कि आप इवेंचुअली सेम स्टॉक्स ही होल्ड कर रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली अनडाइवर्सिफाइड। दोस्तों, ये सोच के भी डर लगता है कि हमने इतना एफर्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, लेकिन इवेंचुअली ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड जो मैं होल्ड कर रहा हूं, इनके ज्यादातर या फिर बहुत सारे स्टॉक सेम है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को कहते हैं पोर्टफोलियो ओवरलैप। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है दैट व्हाट इज योर पोर्टफोलियो ओवरलैप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर फंड ए है और आपके पास अगर फंड बी है, अब अगर फंड ए ने टोटल 100 स्टॉक्स परचेज कर रखे हैं और फंड बी ने भी 100 स्टॉक्स परचेज कर रखे हैं, इमेजिन इन दोनों के 30 स्टॉक्स एग्जैक्टली सेम है। दोनों ने हाइपोथेटिकली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा एक्सेट्रा, ये वाले सारे स्टॉक सेम होल्ड कर रखे हैं। तो आपका डाइवर्सिफिकेशन 30% से कम हो जाता है, क्योंकि आप एक्चुअली में इन स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्टेड हो गए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये लार्ज कैप कंपनीज अच्छी है या बुरी है। यहां पर ये लार्ज कैप कंपनी है तो आपको लग सकता है कि बहुत ही सेफ कंपनीज हो सकती हैं, लेकिन व्हाट इफ आपके पास 3 अलग अलग टाइप के स्मॉल कैप फंड है, या फिर एक स्मॉल कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है और एक मल्टी कैप फंड है। आपने अपनी तरफ से डाइवर्सिफिकेशन कर दी, लेकिन इवेंचुअली इन तीनों का एक्सपोजर एक कंपनी ए बी सी, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, इनमें इन तीनों का ही एक्सपोजर अगर बहुत ज्यादा है, अब सोचिए अगर इस कंपनी में कोई भी नेगेटिव न्यूज आएगी तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो कोलैप्स कर जाएगा। वाई? क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप बहुत ज्यादा हाई था। दोस्तों, 10% पोर्टफोलियो ओवरलैप इज स्टिल ओके, 15% इज ऑल्सो ओके, लेकिन 30%, 40%, 50% पोर्टफोलियो ओवरलैप इज नॉट ओके एट ऑल। तो अभी हमें समझ में आया कि पोर्टफोलियो ओवरलैप क्या होता है और पोर्टफोलियो ओवरलैप का नुकसान क्या हो सकता है। दोस्तों, पोर्टफोलियो ओवरलैप का एक नुकसान और है कि आपने अलग अलग जगह पे फंड्स परचेज किए, आपने मल्टीपल फंड्स को फीस पे करी, इवेंचुअली आपकी फीस वेस्ट हो गई, क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए थी और वो डाइवर्सिफिकेशन तो आपको मिल ही नहीं पाई है। तो आप अलग फंड में फीस पे करके आप सेम फंड में फीस क्यों नहीं पे कर रहे थे? क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो अब एक्स्ट्रा फीस तो आपकी वेस्ट हो गई वहां पे। तो पोर्टफोलियो ओवरलैप का एक नुकसान वेस्टेड फीस होती है। दूसरा नुकसान, वॉलेटिलिटी के टाइम्स पे आपका पोर्टफोलियो ज्यादा नीचे जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा इंक्लाइंड है एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो आपके पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी, आपके पोर्टफोलियो का बीटा रिलेटिवली ज्यादा रहेगा कंपेयर टू कोई और पोर्टफोलियो। तो दोस्तों, ये तो हुए कुछ नुकसान पोर्टफोलियो ओवरलैप के। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि पोर्टफोलियो ओवरलैप होता क्यों है। दोस्तों, पोर्टफोलियो ओवरलैप प्राइमरीली होता है कि ज्यादातर फंड मैनेजर जो हैं वो जितने भी स्टार स्टॉक्स होते हैं उन सब में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि नो वन वांट्स टू फील लेफ्ट आउट। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों में फोमो होता है, जिस तरीके से हमें लगता है कि पूरी दुनिया, फॉर एग्जांपल अगर डिफेंस सेक्टर के इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रही है, अगर मैंने नहीं परचेज किया तो मैं यहां पर पीछे रह जाऊंगा, और यहां पर तो मैंने सिर्फ खुद को जवाब देना है। लेकिन नाउ थिंक अबाउट अ पोर्टफोलियो मैनेजर, उन्होंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में जाना होता है, उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करने होते हैं। अगर एक स्टार स्टॉक है जिसको सभी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने बाय किया हुआ है, जिसको सारी मेजर स्कीम्स ने बाय कर रखा है, लेकिन आपने नहीं बाय किया और ये स्टॉक लगातार चल रहा है, अब आपके पोर्टफोलियो मैनेजर, अब आपका जो फंड मैनेजर है वो कहीं पर जवाब नहीं दे पाएगा कि मैंने इसको क्यों नहीं परचेज किया था। तो यहां पर उनको अपनी साख बचाने के लिए भी ऐसे स्टॉक्स परचेज करने होते हैं, ऐसे स्टॉक्स परचेज करते हैं जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं। ये उनके बिहेवियरल बाइसेस है जो वो भी ओवरकम नहीं कर पा रही हैं। दोस्तों, इसका नुकसान हम सभी लोगों को होता है, इसका नुकसान हम यूनिट होल्डर्स को भी होता है। आपको जरूर चेक करना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि पोर्टफोलियो ओवरलैप क्या होता है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो ओवरलैप कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम ओपन करते हैं धन ऐप। लेट मी शो यू हाउ यू कैन चेक द पोर्टफोलियो ओवरलैप। सो यहां पर मैंने आपके सामने धन की ऐप ओपन कर ली है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मैं यहां पर मोबाइल पे हूं और यहां पर हम कोई भी रैंडमली म्यूचुअल फंड ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर ओपन किया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये सारे फंड्स मैं सिर्फ नाम के लिए बोल रहा हूं, मैं इनमें से किसी में भी बाय करने की रिकमेंडेशन आपको यहां पर नहीं दे रहा हूं, वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बता पाएंगे। अब यहां पर हमें किसी भी म्यूचुअल फंड को परचेज करने से पहले, रादर मैं बोलूंगा, अगर आप ऑलरेडी 2 फंड्स अपने पास होल्ड करते हैं, अगली बार कभी भी आप कोई नई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये वाला पेज जरूर देखें। यहां पर मैं आ जाता हूं इस फंड की होल्डिंग्स पे
और आप यहां पर नोटिस कीजिए ये फंड होल्ड कर रहा है 8.43% HDFC बैंक, 7% बजाज होल्डिंग्स, 5.99% कोल इंडिया, देन पावर ग्रिड, ICICI बैंक, ITC, कोटक, मारुति सुजुकी, HCL, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करेंगे। अब यहां पर हम देखते हैं, हम किसी और फंड की तरफ चलते हैं और यहां पर मैं आ जाता हूं इक्विटी की तरफ। इक्विटी में मैं चलता हूं लार्ज कैप फंड की तरफ और लार्ज कैप फंड में मेरे सामने पहला आ रहा है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। मैं इस पे क्लिक कर देता हूं और मैं इसकी होल्डिंग पे चलता हूं। अब आप यहां पर देखिए इसके पास भी अप्रोक्सीमेटली 9.5% HDFC बैंक पड़ा हुआ है। पिछले वाले फंड के पास अप्रोक्सीमेटली 8.5-9% के आसपास का था, इस फंड के पास 9.5% HDFC बैंक है। अगर आपने एक लार्ज कैप फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड परचेज कर रखा है, अब आपकी HDFC में होल्डिंग्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं और अगर HDFC परफॉर्म नहीं करेगा, कुछ सालों तक परफॉर्म नहीं करेगा, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करता रहेगा। यहां पर बात सिर्फ HDFC बैंक की नहीं है, लुक एट द ICICI बैंक, लुक एट एक्सिस बैंक, लुक एट अगेन इन्फोसिस, लुक एट अगेन TCS, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ऑलमोस्ट लार्ज कैप के जितने भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी होल्ड करके बैठा हुआ है। यहां पर अगर आप ये मान सकते हैं कि अब तो लार्ज कैप से ही कंपेयर करें तो लार्ज कैप में तो होगा ही। हम यहां पर एक और फंड पे चल के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं मल्टी कैप फंड में। तो यहां पर अब मैंने ओपन कर लिया, मेरे सामने ऊपर आ रहा था कोटक मल्टी कैप फंड। मैं इसकी होल्डिंग में जाता हूं। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है मारुति सुजुकी, फिर आपको दोबारा से दिख रहा है हीरो मोटोकॉर्प। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर आपको HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये सारे नहीं दिख रहे जो पिछले वाले फंड्स के पास थे। तो यहां पर आप नोटिस कर सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में इन दोनों में आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप कम है। तो अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो फ्लेक्सी कैप फंड और लार्ज कैप फंड में डाइवर्सिफिकेशन आपको कम मिलेगी, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा मिल रही है। दोस्तों आई एम वेरी श्योर आपके माइंड में एक थॉट आ रहा होगा कि ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि ऐसा तो होगा ही। दोस्तों ऐसा होगा, आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप तो होगा ही होगा अगर आप मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप कम से कम हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अगर आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो या अगर आपका एक मेजर चंक ऑफ पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है। तो दोस्तों मैंने जब अपने एंड पे कैलकुलेशन करी तो उसमें आया कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इनका पोर्टफोलियो ओवरलैप वाज अप्रोक्सीमेटली 27%। मतलब 27% फंड, 27% कॉर्पस इनका सेम शेयर्स में इन्वेस्टेड है। तो क्या ही डाइवर्सिफिकेशन मिल रही है मुझे, सिर्फ और सिर्फ 73% तक की। लेकिन यही अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और कोटक मल्टी कैप फंड का जब मैंने पोर्टफोलियो ओवरलैप देखा, इट वाज कमिंग आउट टू बी ओनली 9%, विच इज ओके एज आई मेंशन्ड अर्लियर। दोस्तों आपके पास कौन कौन से फंड्स हैं, मैंने ये कैसे निकाला है, ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। आपके पास जोन से भी फंड्स हैं, वो सारे फंड्स अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में कितना ओवरलैप चल रहा है। दोस्तों आप जो भी डेटा मेरे साथ शेयर करेंगे, इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं आपकी यहां पर सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं एंड आई विल नॉट बी यूजिंग दिस डेटा फॉर एनी अदर थिंग एज यू माइट बी नोइंग दिस। लेकिन स्टिल मेरा काम है आपको बताना, तो इट इज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दैट आई विल नॉट बी यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाहूंगा, मैं डेफिनेटली ये देखना चाहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में कितना ओवरलैप हो रहा है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैप ज्यादा हो रहा है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अपने म्यूचुअल फंड्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट नया लगा होगा, समझ में आया होगा और आपके फंड्स का मुझे इंतजार रहेगा। मैं देखना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके फंड में कितना ओवरलैप है। चलिए दोस्तों मिलते हैं कमेंट सेक्शन में आपके फंड्स के साथ और देखते हैं कितना है उसमें पोर्टफोलियो ओवरलैप। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।